हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी एवं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, हम उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आज स्क्रीन पर देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने यहां पे ओपन होने के बाद में समथिंग 46,500 400 के समथिंग एक लो बनाया था। लो के बाद में बैंक निफ्टी ने पूरी की पूरी कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ पे रिवर्स कर दी थी। जब बैंक निफ्टी ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, तो 2 दिन होल्ड करने के बाद में मार्केट ऊपर साइड में गया था। मेरा जब यहाँ पे ये कैंडल बनी थी तो मानना था कि मार्केट समथिंग इस जोन पे अगर ओपन होकर ऊपर की साइड में निकलता है तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो चांसेस होता है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में मार्केट या तो नीचे के साइड में आए, या अगर डाउन साइड के अंदर गैप डाउन खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में मार्केट ऊपर की साइड में जाकर के एक पॉज कैंडल इस हिसाब से बना सकता है। तो यहाँ पे एक पॉज कैंडल की उम्मीद मैं कर रहा था, जो कि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन गई थी। उसके बाद में आज कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो मेरा मानना था कि बैंक निफ्टी अगर समथिंग इस जोन के आसपास खुलता है या कहीं पे इस जोन के आसपास खुलता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकता है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो जैसे ये ट्रेड लाइन चल रही थी, इस ट्रेड लाइन का पहले ब्रेकआउट हुआ था, फिर ब्रेकआउट के बाद में इस ट्रेड लाइन को मार्केट ने रिटेस्ट किया और उसके बाद में पूरी कैंडल को ऊपर की तरफ रिवर्स किया है। तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग तो आ रही है, लेकिन उसके साथ में ना मार्केट में बाइंग भी कंटिन्यूसली मूवमेंट में आ रही है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी इंटेंट बना हुआ है। मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है और ये सिर्फ एक रिटेस्ट होता आज के समय पे। मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मार्केट इतना बड़ा नीचे आने के बाद में सेम डे में ही ऊपर की साइड में क्लोज हो जाएगी। मेरे भी यहाँ पे 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, लेकिन उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कितना प्रॉफिट बनाया था। मेरा जो प्रॉफिट था समथिंग यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट बनाया था। आप स्क्रीन पर देख रहे हो 10,750 रुपये का मेरा भी प्रॉफिट बना था। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे भी 2 से 3 हज़ार रुपये का लॉस हो चुका था यहाँ पे पहले, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तो आ रहा था नीचे की साइड में, लेकिन ना तो कॉल की प्राइजें बढ़ रही थी ना ही पुट की प्राइजें बढ़ रही थी। चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी ने एक हैमर टाइप से बनाया है। ये ब्रेकआउट के बाद में मार्केट नीचे आया, इस ट्रेड लाइन को मार्केट ने रीटेस्ट किया है। एक तरह से अपन ये रीटेस्ट मान सकते हैं। अब कल के लिए मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा कि मार्केट कल भी कुछ मोमेंटम करेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट ने एक दिन पहले पूरे बायर्स को पैसे दिए, उसके बाद में मार्केट सेलिंग की तरफ आया, फिर बाद में मार्केट सेम डे के ऊपर ही इंट्राडे में मार्केट अपसाइड में चला गया। ऐसा मोमेंटम बहुत कम देखने को मिलता है हमें, जब इंट्राडे के अंदर ही मार्केट अपसाइड जा रहा है, फिर डाउन साइड आ रहा है, फिर सेम डे पे पूरा रिकवर होने के बाद में अपर साइड जा रहा है। आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है समथिंग, वो क्लोजिंग दी है मार्केट ने जस्ट एंड होल्ड। आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई वो है 46,919 के समथिंग, मतलब कि 46,900 के आसपास बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी क्लोजिंग मानी जा रही है आज के लिए। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी समथिंग इस लेवल के पास कहीं पे क्लोज देता है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में अगर यहाँ पे आते हुए इस जगह पे क्लोज देता तो हम मान सकते थे कि आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर मार्केट यहीं पर होल्ड कर सकता है और उसके बाद में अपसाइड जा सकता है। लेकिन मार्केट ने सेम टाइम पे ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे दी है। कल के लिए क्या हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल के अपर साइड में खुले तो आप ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल आया था और इस जगह से बाइंग आया था, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन रहा है और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देते, ध्यान रखना हमेशा एक चीज़, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे ही हमें करनी है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न कि रनिंग बेसिस पे। रनिंग बेसिस का मतलब होता है, जैसे मान लो ये ब्रेकआउट एरिया था, अगर कैंडल यहाँ से स्टार्ट होकर अगर ऊपर जा रही है तो ये हो सकता है कि फेल हो जाए, या ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, वापस नीचे की साइड में आ जाए। लेकिन कोई कैंडल इस दोनों कैंडलों के ऊपर जाके क्लोज कर दे डेली चार्ट में, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ मार्केट में मोमेंटम था, मार्केट ने फाइट करने के बाद में मार्केट ने ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद में ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो जब भी मार्केट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें अच्छा सिग्नल मिलते हैं वहाँ पे बाइंग या सेलिंग के लिए। चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के अंदर कि बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने आज कंटिन्यू जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से कंटिन्यू नीचे की साइड में आया, लेकिन इस जगह पे समथिंग इस जोन के आसपास आने के बाद में बैंक निफ्टी के कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम लगातार डीके हो रहे थे, टाइम डीके की वजह से। यहाँ पे ना तो बैंक निफ्टी के कुछ ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे थे, ना पुट के ना कॉल के। और निफ्टी की जैसे आज एक्सपायरी थी तो निफ्टी कंटिन्यू सेलिंग साइड में था और निफ्टी ने जो पुट के प्रीमियम थे थोड़े बहुत बढ़े थे, लेकिन एक टाइम पे 2 से ढाई घंटे के बीच में यहाँ पे कंटिन्यू कुछ भी मोमेंटम नहीं था। जैसे आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन में बनाने के दिखाता है। मैंने समथिंग इस जगह के ऊपर पहले
कॉल बाय किया था कि ये सपोर्ट देकर के कि मार्केट यहाँ पे 46,600 का सपोर्ट ले सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक्सेल हिट हुआ था। उसके बाद मैंने इस जोन के आसपास कहीं पे बाय किया था कॉल को, लेकिन वहाँ पे मेरा एक्सेल हिट हुआ था। जबकि उसके बाद में मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं ली थी। बैंक निफ्टी में देखो सेटअप क्या बना था, पहले मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट ऊपर जाने के बाद में इसी लेवल को रिटेस्ट किया था। जब भी मार्केट ऊपर जाता है एक पैटर्न जरूर बनाता है। ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद में जब रिटेस्ट करने के ऊपर गया था, ये मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। कल क्या हो सकता है, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ अभी तक। देखो आज जो मार्केट ने जहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों बना हुआ है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आया था मार्केट ने एम पैटर्न बना के नीचे आया था। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना के आ रहा है। तो मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया एवं मार्केट के लिए ये सपोर्ट लेवल हो गया। जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट 47,000 के आसपास ओपन होता है कल के दिन, तो ये ज़्यादा मोमेंटम अपन इसकी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एक दिन पहले सेल हुआ है, एक दिन बाद में ही यहाँ से बाइंग आ गई है, तो कंटिन्यू सेलिंग फिर बाइंग। तो आप अगर सोच रहे हो कि मार्केट ऐसे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। अब मार्केट को कहीं ना कहीं पॉज लेना चाहिए। अगर मार्केट अपर साइड में कल मार्केट अगर यहाँ पे स्टार्ट होकर इसी जोन के आसपास एक कैंडल बनाता है, कल के दिन में साइडवेज मार्केट चला जाता है। साइडवेज होने के बाद में अगर क्लोजिंग दे देता है 47,150 47,200 के समथिंग, तो हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे पास 1000 पॉइंट के टारगेट मिल सकता है, जो कि होगा 48,000 के समथिंग। लेकिन अगर मान लो कि आज इस हिसाब से सेलिंग आई थी और मार्केट में बाइंग भी आई कंटिन्यूसली, अगर मार्केट इस जगह पे ओपन होता है कल और इस जगह पे ओपन होने के बाद में 46,600 के आसपास में कहीं ओपन होने के बाद में अगर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन हमें दिखाता है, तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल बने हुए हैं यहाँ पे। ये ज़्यादा हम इसके लिए सिर्फ 100 या 150 का पॉइंट का ही टारगेट नीचे देख सकते हैं, ज़्यादा हमारे पास टारगेट है नहीं, क्योंकि मार्केट पहले सेलिंग आई थी उसके बाद बाइंग आई। अब रात रात ऐसा क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे खुलेगा और वापस से सेलिंग आ गई, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को कि यहाँ से ज़्यादा सेलिंग आ सकती है। अगर किसी को सेल भी करना है इसके नीचे, तो लो क्वान्टिटी के अंदर ही हमें सेल करना होगा यहाँ पे। तो सपोज कहिए कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट 3 ही कंडीशन होती है मार्केट में खुलने की, मार्केट पहले गैप अप खुल सकता है, मार्केट फ्लैट खुल सकता है, या मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। तीनों कंडीशन हमें फॉलो करनी है कि किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी, तो आपको पहले मार्केट के साइकिल को समझना होगा। मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, या मार्केट गैप अप हो सकता है, या मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमेशा प्रीवियस डे का जो मोमेंटम होगा वो हमें फॉलो थ्रू करना होता है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेनी होती है वहाँ पे। तो अगर मार्केट कल के समय में यहाँ पे ओपन होता है, तो अगर यहाँ ओपन होने के बाद में अगर 47,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम ऊपर के साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस चाहिए 200 से 250 पॉइंट का। मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कल के समय में यहाँ पे जिन लोगों ने सेल करके बैठे हो, जैसे प्रीमियम बढ़ेंगे ऑप्शन इसके, वो यहाँ वापस से सेल कर दे, तो मार्केट आपको यहाँ पे आपके एसएल काटने के बाद में यहीं पे कहीं घूमता हुआ आपको नजर आ सकता है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग के बाद में एक रिकवरी आई है। तो ये एक तरह से वी शेप रिकवरी है, एकदम से ऊपर जा नहीं सकती, इसको यहाँ पे पॉज लेना जरूरी है। अगर मान लो मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं पे खुलता है, इस लेवल पे खुलने के बाद में मार्केट के नीचे के साइड में आता है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 100 या 150 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, जो कि इस लेवल तक हो सकता है मोस्टली, जो कि हमारा 46,400 के समथिंग। तो अगर मार्केट मान लो 46,800 के आसपास खुलता है, तो हमें ट्रेड ही नहीं करनी है। मेरा तो मानना ये है कि हमें ट्रेड करनी नहीं है कल, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल और मार्केट इस जोन के आसपास कहीं भी खुलता है ना, तो आपके ये ऐसे लीड कराएगा, बाकी आपको डायरेक्शन मिलेगा नहीं कहीं पे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी डायरेक्शन हो चुका है। ये पहले अपमूव था, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब हमें बड़ा टारगेट जब भी मिलेगा जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जाएगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए पहले मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा। जब भी मार्केट टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में हमें मोमेंटम मिलता है। उसका लाइव एग्जांपल आज के ट्रेड में देख सकते हो। बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने के लिए पहले यहाँ पे टाइम बिताया था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, जैसे नीचे ब्रेकडाउन है पुट ले ली होगी, ऊपर जाने लगा कॉल ले ली होगी। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम बिताने के बाद में मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बनाएगा। हमें पैटर्न हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना था। डब्लू पैटर्न बनाने के बाद में मार्केट ऊपर गया था। ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया। और अगर मार्केट नीचे आता भी है और ऊपर जाता भी है ऐसे कि वी शेप के अंदर, तो वो एक दिन जाएगा। उसमें आप ना तो आप ट्रेड ले सकते हो, ना मैं ट्रेड ले सकता हूँ। उसके अंदर सिर्फ वही लोग ट्रेड ले सकते हैं जिनको बस यहाँ पे नीचे ग्रीन करने बोली चलो बाय कर लेते हैं, रेड करने बोली चलो सेल कर लेते हैं। तो ऐसे करोगे आप तो कॉल पुट आप बाय सेल करते रहोगे। मार्केट में आपको कंटिन्यू, अगर आपको लॉन्ग लाइफ मार्केट अगर करना है, तो प्राइस को आपको
देखना ही पड़ेगा, प्राइस कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही, वो सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करने के बाद में ही ट्रेड लेनी होगी, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज कोई चांस नहीं है आपके सर्वाइव करने के। तो मार्केट में मेरा व्यू ये है कल के लिए कि आपको कल के लिए ट्रेड ही मत करो, बेटर है अगर मार्केट कहीं बीच में खुलता है, क्योंकि नीचे की साइड में सपोर्ट है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है। अगर ट्रेड करनी भी है तो एक जो स्कैल्पिंग की तरह आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, जिसमें आपके 10 से 15 पॉइंट के टारगेट हो जाएंगे और स्टॉप लॉस उसी अकॉर्डिंग आपके आएंगे। और ट्रेड भी करते हो तो भी आपको लो क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करनी है, क्योंकि मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा मार्केट में पैसा बचाना आना चाहिए। अगर आपने अपना पैसा बचा लिया तो आप मार्केट में सर्वाइव इजीली कर सकते हो। चलिए देखते हैं निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है, निफ्टी में आज का मोमेंटम और कल क्या हो सकता है। मैंने जो ट्रेड ली थी निफ्टी के अंदर ली थी समथिंग, मैंने इस जोन के आसपास निफ्टी में ट्रेड ली थी और यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था। मैंने बताया था आपके मेरा 2 से 3 हज़ार का पहले लॉस हो चुका था, उसके बाद में मैंने जो 10,000 का प्रॉफिट किया था निफ्टी की कॉल में ही किया था निफ्टी में, क्योंकि मैंने देखा था अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट रेंज बनाते हैं, रेंज बनाने के बाद में मार्केट में मोमेंटम आती है। और ये जो मार्केट में मोमेंटम आई थी ना, ये समथिंग 2:45-3 बजे की समथिंग आई थी, 3 PM में वो आया था। ये मार्केट पहले कंटिन्यूस मोमेंटम में आया, मार्केट ने इस जगह पे होल्ड किया। ये होल्ड करने के बाद में जो रेंज निकली थी ना, ये रेंज ही होती है हमेशा एक बायर्स को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सेलर तो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा हुआ था। अब ये इतना बड़ा मूव आया क्यों? देखो, एक तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, आप लॉजिक समझो, निफ्टी की जब एक्सपायरी थी निफ्टी कंटिन्यूस डाउनफॉल में आ रहा था, निफ्टी वीक नहीं था, ना ही बैंक निफ्टी वीक है ना ही निफ्टी वीक है, ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद में कहीं ना कहीं, जैसे मान लो आप हो, अगर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बाय कर रखकर मार्केट इतने ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं तो आप प्रॉफिट बुक करोगे। ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यू ऊपर की साइड में चलता रहेगा ये। तो जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखे थे, ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद में मार्केट में एक सेलिंग आनी जरूरी थी, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड होता है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट अगर वापस से अप ट्रेंड में निकलता है तो ये जो ब्रेकआउट होता है यहाँ पे ये और तेज होता है। मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यूस मूवमेंट में जाता रहता ना तो वो इतना जा नहीं सकता था, क्योंकि बायर्स को भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम कितना ऊपर तक लेके जाए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सेलर सेल कर सकते हैं। और सेलर के पास भी एक स्पेस नहीं था कि हम कहाँ से सेल करें, क्योंकि बायर्स तो कंटिन्यू मोमेंटम में ऊपर लेके जा रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन अब एक सेलिंग आ चुकी है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है, एक सेलिंग आ चुकी है। अब जब इसको बाय करेगा तो बायर्स इस स्विंग के एसएल के साथ अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, और ये जो बना हुआ है इसका डबल टारगेट आप मान लीजिए। मान लो ये 22,225 है और यहाँ से 21,925 है, तो समथिंग 300 पॉइंट है, तो 600 पॉइंट का आप टारगेट मान के चल सकते हो। 22,200 से 600 पॉइंट अपने हो गए 22,800। तो नेक्स्ट जो टारगेट आएगा हमारा 22,800 तक के आगे आने वाले समय में आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल के दिन आ जाएगा, इसी महीने में आ जाएगा। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है मार्केट तो हमारे लिए आगे आने वाले समय में 22,500, 22,600 या 700 तक हमारे टारगेट आ सकते हैं। इतनी बड़ी जो रिकवरी आई है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, न कि बाइंग। आप ये मान के चलिए, क्योंकि पहले सेलिंग आई थी, उसके बाद में बाइंग आ गई, तो एज ए प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी यहाँ पे, और बाइंग थोड़ी बहुत आ सकती है यहाँ पे। कल क्या हो सकता है, इतनी बड़ी रैली के बाद में अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि कल मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद में जैसे निकले आप इसको ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर जैसे ही आप ट्रेड करोगे मार्केट आपको वापस से नीचे की साइड में लेके आ जाएगा और आपका एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको प्राइस बिहेवियर को समझना ही पड़ेगा। अगर मान लो मार्केट समथिंग इस जोन के पास में खुले बीच के अंदर, तो आप सोचो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था और जिसने यहाँ पे सेल किया था, उसको ना तो अभी प्रॉफिट मिला है ना उसका लॉस हो रहा है। यहाँ पे जब भी बायर्स को पैसा जब भी मिलेगा जब सेलर के स्टॉप लॉस कटेंगे, और जहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट होंगे बाइंग एंट्री वहीं होगी। उस जगह पे अगर आपने ट्रेड सही जगह पे एंट्री कर ली तो 1 से 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट आपका पूरा 1:3, 1:4 के समथिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे एंट्री कर रखी है जहाँ पे ना तो सेलर का ऐसा हिट हो रहा है ना ही बायर्स वहाँ पे आने वाला है, तो आप ट्रेड भले ही 2 घंटे लेके बैठ जाओ, आपका उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ट्रेड कम लो, लेकिन ट्रेड जब भी लो तो ऐसी जगह पे लो जहाँ पे ऐसा हिट होने के चांसेस हो। अगर आप देखो तो निफ्टी के अंदर ट्रेड लाइन चल रही थी। अगर किसी ने सपोज किया हो तो निफ्टी पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, इस जगह पे आया, देन इस जगह पे आया, और यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद में अगर किसी ने गौर किया हो तो यहाँ पे मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है। मार्केट ने एम पैटर्न बनाने के बाद में इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था, और ब्रेक डाउन करने के बाद में देखो आप कंटिन्यूस नीचे, अगर किसी ने यहाँ पे पुट ली होगी या किसी ने कॉल शॉर्ट करी होगी तो ये प्रॉफिट उसे मिला था, जो कि आज के बाद में आज के दिन वापस से पूरा मोमेंटम अपर साइड में चला गया था। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपन डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल मान लो देखो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, वापस से फ्लैट
गैप अप या गैप डाउन, तीन ही चीज़ें हमें, तीन कंडीशन ही हमें ध्यान में रखनी है। मार्केट को ट्रेड करने के लिए पहले मार्केट को कंडीशन दो, कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। आप मार्केट को फोरकास्ट मत करो, मार्केट को ट्रेड करना है। जो प्राइस हमें चल रही है हमें वहाँ पे ट्रेड करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप सोचो कि जिन लोगों ने यहाँ पे आज बाई करके गए, फ्लैट खुलने के बाद में जैसे ऊपर निकलेगा ऑल टाइम हाई वापस से निकल चुका होगा। जिस जगह से मार्केट में सेलिंग आई थी, बायर्स के पास सेलिंग एरिया में जाते ही यहाँ पे सप्लाई जोन है, जैसे सेलिंग एरिया में जाएगा हो सकता है कि 10-20 पॉइंट ऊपर निकल जाए, उसके बाद में सेलर वापस से सेल कर दे, क्योंकि अभी तक सेलर के स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। आगे कल का, इस वीक का लास्ट वर्किंग ट्रेडिंग सेशन अपना फ्राइडे का, तो आगे सैटरडे एंड संडे आ रहा है अपने पास, राइट। सैटरडे संडे में 2 दिन सेलर्स के होते हैं, क्योंकि कोई भी बाइंग पोजीशन ज़्यादातर होल्ड करके जाता नहीं है। तो चांसेस है कि कल के दिन हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिल जाए, या पहले मार्केट नीचे आए फिर ऊपर जाए, फिर समथिंग कहीं जाके बीच में मार्केट क्लोज कर दे, तो वह हमारी डोजी कैंडल ही बनेगी। अगर मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है तो सेलर जो होंगे वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हैज करके पोजीशन, दोनों तरफ की पोजीशन हैज करके बैठ जाएंगे, जिससे मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे तो हिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें कोई भी पैसा देखने को नहीं मिलेगा कल के समय में, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू 2 दिन मोमेंटम कर चुका है। यहाँ पे नीचे भी आया, फिर मार्केट ऊपर भी चला गया, और पहले कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था। अब हमें एज ए बायर के तौर पे सिर्फ यही देखना है कि मार्केट यहाँ से जब भी निकले तो यहाँ पे एक रेंज बनाए, और रेंज बनाने के लिए सबसे अच्छा दिन कल का ही रहेगा कि कल मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाए, एक पोज कैंडल बनाए। पोज कैंडल बनाने के बाद में मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हमें अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ही ट्रेड करनी है। बड़ा गैप अप या गैप डाउन के अंदर हमें बिना प्राइस एक्शन अगर आप देखे ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपके फंसने के चांसेस रहेंगे। और एक चीज़ और, जब भी जिन लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है, कुछ भी करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप जाकर के कमेंट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ट्रेडिंग सिखाई जाती है, बिल्कुल इसका कोई पैसा नहीं लगा जाता। जय हिंद, जय भारत।